हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो आपकी क्लास है वो उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम के लिए आपकी ये क्लास है। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, होमगार्ड सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास में आपकी जो ये रेगुलर चल रही हैं इसमें आपकी संविधान से संबंधित उद्देशिका और नागरिकता, ये 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। आज का जो टॉपिक है वो है मूल अधिकार, चौथा टॉपिक। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र के बारे में बताते हुए इसे दिशा निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 31, आर्टिकल 32, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 33। राइट ऑप्शन है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के रूप में जाना जाता है। इसे मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन भाग 4, भाग 3, भाग 1, भाग 2। तो मौलिक अधिकार है वो भाग है आपका भाग 3। और कौन से मौलिक अधिकार हैं? छह मूल, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में 6 मूल अधिकारों का प्रावधान है। तो 6 कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण भारत के संविधान का कौन सा, किसका शीर्षक है? किसका शीर्षक है? इसमें आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 12। राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख किया गया है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी, ये अनुच्छेद 9 में है। और राज्य शब्द को परिभाषित करता है तो अनुच्छेद 12 और 43 में राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के भीतर लोगों के प्रवास की गारंटी देता है? ऑप्शन 190, 210, 19 और 220। राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 भारत के भीतर लोगों के प्रवास की गारंटी देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को 6 प्रकार के मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। कौन से हैं 6? तो पहला है आपका बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा है 19-20 शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सी है संघ बनाने की, डी है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, ई है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता और जी है व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाने का निषेध करता है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 4। राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 24, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की अनुच्छेद 30 का शीर्षक क्या है? ऑप्शन है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, शिक्षा का अधिकार, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, विकल्पों में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है सी, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार अनुच्छेद 30 में आपका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। राइट ऑप्शन है सी, आर्टिकल 19 आपको बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 14 आपका समानता का अधिकार और 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? ऑप्शन है आर्टिकल 10, आर्टिकल 14, आर्टिकल 18 और आर्टिकल 25। राइट ऑप्शन है आपका बी, अनुच्छेद 18 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 14 में उत्पीड़न के बचने के लिए एक दूसरे में शरण लेने का प्रावधान बताया गया है।
तो आपका बी ऑप्शन, सी नहीं है आपका, इसमें बी है। अनुच्छेद 14 में आपका है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देशों में शरण लेने का प्रावधान बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित हैं? तो वो आपके समता के अधिकार से संबंधित हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन है भाग 5, भाग 3, भाग 1 और भाग आपका है ये 9। तो राइट ऑप्शन है भाग 3, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? ऑप्शन है मौलिक और अनन्य, मौलिक नहीं। अगला ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है मौलिक लेकिन अनन्य नहीं और अनन्य। राइट ऑप्शन है मौलिक लेकिन अनन्य नहीं। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार मौलिक लेकिन अनन्य नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय संविधान के दायरे में रहकर ही कोई निर्णय देता है, उससे बाहर नहीं। अनुच्छेद 32 नागरिकों के मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार का उपबंध करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसके मूल अधिकार पर कोई अतिक्रमण किया गया है, उपचार के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। इसीलिए उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? तो आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार या बंधुआ मजदूर पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 23। राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 23। मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम पर रोक लगाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन है 19, 1F, अनुच्छेद 300A, 108 और 265। राइट ऑप्शन है बी, अनुच्छेद 300A। ये व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में किससे अधिक नहीं होगा? ऑप्शन है आपके, किससे अधिक नहीं होगा? ऑप्शन है एक समय पर 3 दिन, एक समय पर 7 दिन, एक समय पर 14 दिन, एक समय पर 1 माह। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा सी, एक समय पर 14 दिन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारतीय दंड संहिता की धारा 74 के अनुसार जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में एक समय पर 14 दिन से अधिक नहीं होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा से ली गई है। ऑप्शन है किससे लिया गया है? तो जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ली गई है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को कितने से कितने वर्ष की आयु के बीच हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है? तो वो 6 से 14 वर्ष है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 6 से 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है 5, 8, 7 और 6। राइट ऑप्शन है 6। डी ऑप्शन आपका सही है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेवियस कार्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है हम वर्जित करते हैं, प्रमाणित किया जाए, किसी को सशरीर पेश करना, हम आदेश करते हैं। राइट ऑप्शन है किसी को सशरीर पेश करना। ये हेवियस कार्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हेवियस कार्पस एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र होता है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। यह अदालत द्वारा पुलिस या अन्य गिरफ्तार करने वाली राजकीय संस्था को यह आदेश जारी करता है कि बंदी को जीवित या मृत अदालत में पेश किया जाए, उसके विरुद्ध लगे हुए आरोपों को अदालत को बताया जाए। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से किसके रूप में जाना जाता है? तो वो आपका प्राकृतिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं? तो वो आपका सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, ये केवल भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता का मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि विदेशियों के लिए नहीं। यह मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में दिया गया है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 द्वारा प्रदान किया गया है, और अनुच्छेद 21 में जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण है, और 22 में आपका कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना एक किसका अधिकार है? ऑप्शन है व्यक्तित्व अधिकार, विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो राइट ऑप्शन है डी, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, जो आपका इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, जिसमें वनों, झीलों आदि, नदियों और वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा इत्यादि विषयों को शामिल किया गया। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकार के विचार को कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, यूनाइटेड किंगडम से, सोवियत संघ से, जापान से। राइट ऑप्शन है यूएसए, अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? ऑप्शन है धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार, इसके लिए गारंटी दी जाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? तो संगम और संघ बनाने का अधिकार, जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 में आपका जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, और ये तीनों ए, सी और डी ये तीनों सही है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियार के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है? उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में है। तो इसमें आपके ऑप्शन है स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, संवैधानिक उपचार, समानता। राइट ऑप्शन है ए, स्वतंत्रता। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है किस भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाए? ऑप्शन 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 सामाजिक एकता, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है कोई भी पैसा आना, भाषण की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, धर्म का पालन एवं प्रचार। तो इसमें जो सही है वो ए और बी सही है। कोई भी पैसा आना और भाषण की स्वतंत्रता ये स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो वो आपका जो सही है वो है बी ऑप्शन सही है। ए और बी दोनों सही हैं। राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। दूसरा है आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो ए और बी दोनों आपके करेक्ट आंसर हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है? ऑप्शन है आपके ए और बी। तो इसमें जो सही है वो आपका डी ऑप्शन सही है। केवल ए संविधान में कहा गया है कि राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत है, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। तो आपका बी डी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना? ऑप्शन है समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट ऑप्शन समानता का अधिकार, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था? ऑप्शन है समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मताधिकार और निजता का अधिकार। राइट ऑप्शन है निजता का अधिकार, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है, उपाधियों का अंत संविधान में किसके अंतर्गत प्रतिष्ठापित है? ऑप्शन है आपके सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो उपाधियों का अंत है वो अनुच्छेद 18 में है, और ये आपका तो आएगा बी, समानता का अधिकार, जो 14 से 18 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? ऑप्शन है निजता का अधिकार, मत देने का अधिकार, समानता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। राइट ऑप्शन है डी, संपत्ति का अधिकार, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 32। तो राइट ऑप्शन है आपका सी, अनुच्छेद 33, ये संसद को अधिकार देता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? तो वो आपका, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, ये आपका सही है। दूसरा है, यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है, दोनों सही हैं, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले है आपका समानता का अधिकार सी, और दूसरे पे है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ये दूसरा है, और ये शोषण के विरुद्ध आपका तीसरा है, और सांस्कृतिक और शैक्षिक आपका चौथा है। तो आपके ऑप्शन होंगे सी, ए, बी, डी। सी, ए, बी, डी आपका कौन सा सही होगा? तो बी ऑप्शन आपका सही है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन है कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है। दूसरा है जो कानून तथा कार्यकारी कार्रवाई मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे। तो ऑप्शन आपका इसमें जो सही होगा वो होगा केवल बी, बी आपका सही है, जो कानून तथा कार्यकारी कार्रवाई मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकारों को यह नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई, जो राष्ट्र कानूनों का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसीलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चौमुखी विकास के लिए आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति सामान्य या विशेष अपने मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकता, लेकिन आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून तथा कार्यकारी कार्रवाई जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करते हैं या मूल अधिकारों के से असंगत हों वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी कौन से मौलिक अधिकार के अंग हैं? समानता के, शोषण के खिलाफ, संवैधानिक उपायों के, स्वतंत्रता के। राइट ऑप्शन है स्वतंत्रता के, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अप्रत्यक्षता का एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानून सजा मिल सकती है, ये आपका सही है। दूसरा है, भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते, बी, ये भी आपका सही है। तो दोनों सही है, ए और बी ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार किससे संबंधित है? ऑप्शन है कुछ व्यक्तिगत अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, कुछ धार्मिक अधिकार, सती का उन्मूलन। राइट ऑप्शन है बी, अस्पृश्यता का उन्मूलन।
अनुच्छेद 17 में स्पष्ट है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जा सकता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसे लागू करने हेतु 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1989 में इसे प्रभावी बनाते हुए क्रूरता निवारक अधिनियम बना दिया गया। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर न्यायालय जा सकता है? ये कौन से अनुच्छेद में है? ये आपके कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 226, 133, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 64। तो राइट ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 32 के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर न्यायालय जा सकता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद से 11 से 13। तो डी ऑप्शन आपका गलत है। इसमें आपका 11 से 13 अनुच्छेद नहीं होगा, इसमें आपका 25 से 28 होगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा से उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 51A, 5 से 35, 36 से 51A, 12 से 51। तो राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 51 में निहित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? ऑप्शन है 48 घंटे, 120, 72 और 24। तो राइट ऑप्शन है डी, 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये अनुच्छेद 22 में भाग 2 है। जो पहला भाग है साधारण कानूनी मामले से संबंधित, जबकि दूसरा भाग है निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है? ऑप्शन है आपके कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। दूसरा है उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकार को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, दोनों सही हैं, पी और क्यू दोनों सही हैं। ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो यूपीएसआई में पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लिखित है? ऑप्शन है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं किया जा सकता। दूसरा है किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आपका ऑप्शन सही होगा केवल ए, केवल ए आपका सही है। आप किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दे सकते। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? अनुच्छेद 19 ई में संघ बनाने का अधिकार, बी में किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A में, और जी में शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। तो सही मिलान है वो सी है। सी ऑप्शन आपका सही है। 19E में आपका है निवास की स्वतंत्रता, और 19B में आपका है शांतिपूर्वक और निरायुध सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, और 19G में है आपका कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? पदवियों का उन्मूलन, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। राइट ऑप्शन है आपका बी, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को कितने से कितने वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है? तो वो आपकी 6 से 14 वर्ष है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, और अनुच्छेद जबकि अनुच्छेद ए
अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि कानून द्वारा निर्धारित करे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को उपलब्ध कराएगा। 21A को 86वें संविधान संशोधन 2002 में अंत स्थापित किया गया। शिक्षा का अधिकार IT एक्ट 2009 में आया, जिसे 2010 में लागू किया गया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 22 में आपका कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 74। राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 61 महाभियोग राष्ट्रपति पर चलाने की प्रक्रिया। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है? ऑप्शन है आपके महिला सशक्तिकरण, समान वेतन, दहेज विरोधी या कानून, घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना। राइट ऑप्शन है डी, घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना लैंगिक समानता हेतु उपाय अनुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? तो आपके ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन है संवैधानिक उपचार का अधिकार। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा 5 रिटें जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और प्रेषण प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है? 25 से 28, 14 से 18, 56 और 51। राइट ऑप्शन है 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा में जीने का अधिकार है? तो वो आपका अनुच्छेद 21 होगा, जिसमें अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? तो वो आपका किसी के लिए नहीं है, क्योंकि राज्य सभी व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? राजकीय विद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन यदि ऐसी शिक्षण संस्था की स्थापना न्यास के तहत की गई है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में से लागू होते हैं? प्रशासनिक कार्रवाइयों में, अर्ध न्यायिक कार्रवाइयों में, न्यायिक कार्रवाई में, उपरोक्त लिखित प्रत्येक कार्रवाई में। राइट ऑप्शन है उपरोक्त लिखित प्रत्येक कार्रवाई में। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित हैं, कोई भी व्यक्ति अपने मामलों में तथ्यों को आंकने वाला नहीं होगा। दूसरा है, व्यक्ति को यथोचित अवसर दिए बिना उसके विरुद्ध कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। तीसरा है, किसी भी व्यक्ति को दोहरे संकट में नहीं डाला जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते सभा शांतिपूर्ण हो। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते सभा शांतिपूर्ण हो। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निलंबित करने का अधिकार है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20। तो इसमें आपका दिया गया है, ये आयोग द्वारा प्रश्न निरस्त कर दिया गया था और इसमें आपका ए और सी दोनों सही होंगे। ए और सी, अनुच्छेद 19 और 14 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से, निजी स्वतंत्रता से, आर्थिक समानता से, सामाजिक स्वतंत्रता से। राइट ऑप्शन है ए, धर्म की स्वतंत्रता से। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है।
आज की क्लास आपकी मौलिक अधिकार की यहीं कंप्लीट होती है। ये क्लास आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसमें, और ये आपकी यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, होमगार्ड सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।